फ्रेंड्स, मैं हूँ एंजल शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूँ एंजल वर्ल्ड लाइट में। आज का दिन बहुत ही स्पेशल है दोस्तों। आज हम लोग शिव जी की और देवी सती की एक कहानी सुनने वाले हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं इस कहानी को पूरा, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे और भी ऐसी वीडियोस अगर मैं लेके आऊँ तो आप सभी उसका पूरा फायदा उठा पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्या है इस कहानी में। देवी सती से पहले हम उनके थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं, यानी कि हम उनके पिता के बारे में जान लेते हैं। दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। मानस पुत्र यानी कि जो दक्ष प्रजापति थे वे ब्रह्मा जी के अंगूठे से उत्पन्न हुए थे। और तो और ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को सारे ही प्रजापतियों का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया था। इसी वजह से उनमें थोड़ा अहंकार भी आ ही चुका था। अब उनकी एक पुत्री थी जिनका नाम था देवी सती, जो कि आगे चलकर भगवान शिव जी की पत्नी बनती हैं। तो दोस्तों, त्रेता युग में जब भगवान विष्णु ने श्री राम जी का अवतार लिया था और वे पापियों का विनाश करने के लिए इस पृथ्वी पर प्रकट हुए। श्री राम जी को उसी वनवास के दौरान जब सीता माता को रावण मारीच की मदद से अपने साथ ले जाता है, तब जब श्री राम और श्री लक्ष्मण जी उन्हें वन में ढूंढ रहे होते हैं, तब शिव जी दंडकवन में होते हैं और वे यही सोच रहे होते हैं कि श्री राम जी के दर्शन कैसे करूं। तभी वे दंडकवन से बाहर आते हैं और उनकी दृष्टि पड़ती है श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी पर। तब वे उधर उनके पास जाते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, उनके जी भरकर दर्शन करते हैं और फिर उसके बाद प्रसन्न होकर कैलाश पर्वत पर लौट जाते हैं। अब तब के समय देवी सती शिव जी की पत्नी थी। तब जब वे उधर कैलाश पर्वत पहुंच जाते हैं, तब देवी सती देखती है देव, मुनि, ऋषि, जीव जंतु सभी तो भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं, उनके दर्शन भर के लिए तरसते हैं। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि शिव जी एक साधारण से मनुष्य के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके इतने प्रसन्न हो रहे हैं। अब देवी सती के मन में एक विचार आता है कि अगर वह मनुष्य सच में भगवान विष्णु जी हैं, तो वे भला अज्ञानियों की तरह क्यों अपनी पत्नी को यानी कि सीता माता को इस तरीके से ढूंढ रहे हैं। अगर वे भगवान विष्णु होते तो वे तो अपनी दिव्य दृष्टि से पता लगा ही सकते थे कि सीता माता कहाँ हैं। अब शिव जी सभी बातें जान लेते हैं कि देवी सती के मन में क्या चल रहा है। तब वे देवी सती से बोलते हैं कि देवी, अगर आपको मन में संदेह है तो आप चाहे तो उनकी परीक्षा लेकर देख लीजिए। अब देवी सती कहती हैं कि ठीक है, मैं जाती हूँ। अब देवी सती सीता माता का वेश धारण करती हैं और उधर चली जाती हैं। आप सभी को तो पता ही है कि श्री राम जी साक्षात भगवान विष्णु का अवतार थे, तो वो तो सब कुछ जान ही चुके थे। तो जब देवी सती सीता माता का वेश धारण करके उनके पास आती हैं, तब श्री राम जी हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए उनसे बोलते हैं, प्रणाम माते, आपके साथ भगवान शिव नहीं आए। अब देवी सती आश्चर्यचकित रह जाती हैं। अब वे मन ही मन में सोचने लगती हैं कि ये तो सच में भगवान विष्णु हैं। इन्हें पता चल गया कि मैं देवी सती हूँ, सीता माता नहीं। अब वे उदास मन से आगे चली जाती हैं। श्री राम जी को ये बात पता चल जाती है कि देवी सती काफी ही उदास हैं, उन्हें बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई है। तो अब देवी सती अचानक से आगे देखती हैं तो सामने उन्हें क्या दिखाई पड़ता है कि सामने साक्षात श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी और सीता माता खड़ी हैं और सभी देव, ऋषि, मुनि और सभी लोग उनकी पूजा अर्चना करने में लगे हुए हैं। अब वे जिधर भी कहीं देखती उन्हें श्री राम जी के दर्शन होते। अब वे डर गई, वे भयभीत हो गई और अपनी आंखें बंद करके एक किनारे में बैठ गई। अब जब वे अपनी आंख थोड़ी समय के बाद खोलती हैं तो तब सारी माया खत्म हो चुकी थी। वे फटाफट से कैलाश पर्वत पे जाती हैं। अब भगवान शिव उनसे पूछते हैं कि क्या आपने
श्री राम जी की परीक्षा ली, उनके मुंह से झूठ निकल जाता है कि नहीं, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, मैं आपकी तरह उन्हें प्रणाम करके वापस आ गई। अब जब शिव जी अपने ध्यान में बैठ जाते हैं, तब वे अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ जान लेते हैं कि वहां वन में क्या क्या हुआ। वे मन ही मन में उदास होने लगते हैं, क्योंकि देवी सती सीता माता का वेश धारण करके उधर गई थी, क्योंकि वे सीता माता को अपनी माँ समान मानते थे और उन्होंने सीता माता का ही वेश धारण करके उधर वे चली गई थी। इसी वजह से वो दुखी होने लगे। अब उन्होंने देवी सती को तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मानसिक रूप से उनका त्याग कर दिया, यानी कि उन्होंने सोचा अब हम पति पत्नी के रूप में नहीं रह सकते। अब देवी सती भी कुछ समय के बाद ये बात जानी गई, वे बहुत व्याकुल हुई, उन्हें पछतावा भी हुआ, उनकी गलती का एहसास भी हुआ, लेकिन अब क्या कर सकते थे। अब एक दिन दक्ष प्रजापति, यानी कि वे, जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि वे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, तो उनके यहाँ पर एक बहुत बड़ा यज्ञ संपन्न होने जा रहा था। तो उन्होंने सारे देवगण, ऋषि मुनि, देवता सभी को बुला लिया था। उन्होंने बस भगवान शिव जी और देवी सती को नहीं बुलाया। अब देवी सती देखती है कि इतने सारे लोग, उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे मानो पूरी दुनिया एकत्रित होकर कहीं पे जा रही है, साथ मिलकर कहीं जा रही है। इस बात पे देवी सती बड़ी ही उत्सुक होती हैं और वे जाकर भगवान शिव जी के पास जाकर उनसे पूछती हैं कि स्वामी, आज क्या है, आज कोई शुभ पर्व है क्या? क्योंकि मैं देख रही हूँ कि सभी देवगण अपने अपने पत्नियों के साथ कहीं पर जा रहे हैं। तब भगवान शिव बताते हैं कि आज देवी आपके पिता दक्ष के यहाँ पर एक बहुत बड़ा यज्ञ संपन्न होने वाला है और उन्होंने उन सभी को आमंत्रित किया है, इसीलिए वे सब आपके पिताश्री के घर जा रहे हैं। अब इस बात पे देवी सती तो बड़ी उत्सुक होती हैं। वे कहती हैं कि चलिए फिर हम भी चलते हैं। अब भगवान शिव जी उन्हें मना कर देते हैं। अब भगवान शिव जी उन्हें याद दिलाते हैं कि ब्रह्मा जी की एक बहुत बड़ी सभा थी और उसमें दक्ष प्रजापति हमसे रुष्ट हो गए थे, हमसे नाराज हो गए थे, तो इसी वजह से उन्होंने आज हमें आमंत्रित नहीं किया है। अब देवी सती अलग तर्क से सोचने लगती हैं, विचारने लगती हैं और वे हट करने लगती हैं कि मुझे वहां पर जाना ही जाना है। अब भगवान शिव जी को भी अंत में मानना ही पड़ता है। अब भगवान शिव जी देवी सती को अपने प्रमुख गणों के साथ वहां उनके घर में भेज देते हैं, यानी कि उनके पिताश्री के घर में भेज देते हैं। अब देवी सती तो बड़ी उत्सुक थी। देवी सती भी वहां पहुंची तो उन्होंने क्या देखा कि उन्हें तो कोई आके पूछ ही नहीं रहा है, उनसे तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, क्योंकि सभी लोग दक्ष प्रजापति से डर रहे थे, इसलिए देवी सती से मुंह फेर रहे थे। अब वे देखती हैं कि सभी देव उस यज्ञ में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन भगवान शिव जी का कोई भाग उस यज्ञ में नहीं रखा गया है। अब उन्हें उस बात पे बड़ा ही क्रोध आता है। वे रौद्र रूप धारण कर लेती हैं और दक्ष प्रजापति से बोलती हैं कि पिताश्री, आज मुझे बेहद दुख हो रहा है कि मैं आपकी पुत्री हूँ, क्योंकि आप भगवान का अपमान कर रहे हैं। जो भगवान हर एक वस्तु में, हर एक चीज में हैं, उनका आप अपमान कैसे कर सकते हैं? भगवान शिव को कौन नहीं पूजता है, और आप हैं कि उनका आपने कोई भाग ही नहीं रखा। आपकी वजह से सभी ने मुझसे बात तक नहीं करी। जो बच्चे उन लोगों के यहाँ पर जन्मते हैं जो कि भगवान पे कोई विश्वास नहीं रखते, उन बच्चों पर धिक्कार होती है। अब मैं आपसे उत्पन्न हुए इस देह को त्यागना चाहती हूँ, क्योंकि आपने मुझे रुष्ट कर दिया है। आप जैसे पिता से संबंध रखने से अच्छा तो मैं अपने इस शरीर का, अपने इस देह का त्याग कर दूं। अब देवी सती क्रोधित होकर उस यज्ञ की अग्नि में खुद को भस्म कर डालती है। अब ये बात जैसे ही भगवान शिव जी को पता चलती है, वे एक वीरभद्र नाम के गण को जन्म दे देते हैं और फिर उसके बाद वीरभद्र को वे वहां दक्ष प्रजापति के यहाँ पर क्रोधित होकर भेज देते हैं ताकि वह उनका संहार कर सके। वीरभद्र दक्ष प्रजापति की गर्दन काट देता है, यानी कि उनके देह से उनके सिर को अलग कर देता है।
अब इस बात पे ब्रह्मा जी स्तुति करके भगवान शिव जी का गुस्सा थोड़ा शांत करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि दक्ष प्रजापति को पुनर्जीवित किया जाए। अब इस बात पे भगवान शिव एक बकरे का कटा हुआ सर उनकी सर की जगह लगा देते हैं। अब काफी सालों के बाद हिमालय के घर फिर से देवी सती का जन्म होता है, जिस जन्म में उनका नाम पार्वती पड़ता है और इस जन्म में भी वे शिव जी को पति रूप में प्राप्त करती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो इसे आगे शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और लोगों तक भी ये कहानी पहुंच पाए। थैंक यू।